एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, इजराइल ने सीरिया पर भी हमला किया है। सीरिया के दक्षिण पूर्व में अटैक किया गया है इजराइल की ओर से। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दमिश्क और होम्स में ये हमला हुआ है। एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एक और जहां पर इजराइल की ओर से ईरान को टारगेट करते हुए तमाम शहरों, तमाम जगहों पर हमले किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर जो इस वक्त तस्वीर आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर, ये सीरिया की तस्वीर है, जहां सीरिया के दक्षिण पूर्व में इजराइल की ओर से अटैक हुआ है। संवाददाता मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, हम दिखा रहे हैं, देखिए इजराइल ने सीरिया पर अटैक किया दक्षिण पूर्व में, और उसके बाद सीधे ईरान पर अटैक किया। सीरिया को इधर एंगेज किया, उसके बाद ईरान पर डबल अटैक। देखिए बिल्कुल सीरिया का जो सेंट्रल पार्ट है और जो साउदर्न पार्ट है उसको टारगेट किया गया है, और इस टारगेट को अंजाम दिया गया है गोलन हाइट से, जहां पर बेहतरीन मिलिट्री प्रेजेंस और एयर एसेट्स जो है वो इजराइल के मौजूद है। ये वही जगह है जहां से दमिश्क को भी पहली बार टारगेट किया था इजराइल ने, और उस तारीख की 1 अप्रैल, जब इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडर रजा ज़हीदी को मारा गया था, और तब ईरान को वो वॉर में घसीट कर लाया था। तो ये इजराइल ने किया था 1 अप्रैल को, वही गोलन हाइट से जहां से सीरिया के इलाकों को टारगेट किया गया है। और ये देखा जा रहा है कि इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं उनके विजुअल साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जो एयर एसेट्स इस वक्त इजराइल के तैनात हैं, उसके पूरे ही ऑपरेशन में देखें तो एक तरफ सीरिया को टारगेट किया गया, और तकरीबन ईरान पर हमले का जो ड्यूरेशन है 2 फेज का, वो 2 घंटे से ज्यादा का रहा। और ऐसे में जो टारगेट्स हिट किए गए वो साफ तौर पर दिखाई देते हैं कि इजराइल अपने मकसद में खास तौर पर कामयाब रहा, मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने में जो उसके टारगेट्स रहे। और अमेरिकी दबाव के अंतर्गत उसने किसी भी ऑयल रिफाइनरी या किसी भी न्यूक्लियर साइट्स को हिट नहीं किया, क्योंकि अमेरिकी चुनाव का दबाव इजराइल के ऊपर था, और इसीलिए लगभग 24 दिन कंसल्टेशन में भी लगे इजराइल और खासतौर पर देखिए तो अमेरिका के बीच, और बाइडेन और खुद नेतन्याहू कोऑर्डिनेट करते रहे, और तब जाके अचानक निश्चित तौर पर खबर यह भी है कि हमला करने से कुछ देर पहले भी बाइडेन प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई थी। मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त अपने दर्शकों को हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो 1 अक्टूबर की तस्वीर है, जो हमला ईरान की ओर से इजराइल पर किया गया था। वो तस्वीर आप देखिए, एक के बाद एक तमाम मिसाइलों को दागा गया था। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो आज सुबह की तस्वीर है, और ये वो तस्वीर है जो इजराइल की ओर से ईरान को जवाब देते हुए अटैक किया गया है। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली साहब इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, दोनों तस्वीरों से ही अगर मैं रिलेटेड आपसे पूछूं तो ये साफ हो जाता है कि इजराइल जो कह रहा है कि जंग नहीं, हमने जवाब दिया है, बाकी संप्रभु देशों की तरह अधिकार है और हमने उस अधिकार का इस्तेमाल किया, और अमेरिका ने भी उस अधिकार का समर्थन किया है। अमेरिका तो समर्थन करेगा इजराइल का, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जी हाँ, बात इजराइल का भी कहना यहाँ पे गलत नहीं हुआ कि हमें हक पता था जवाब देने का, हमने जवाब दिया है। तो हमने हमला नहीं, हमने जवाब दिया है। ये बात भी काफी हद तक सही है, मैं इसे इत्तेफाक रखूंगा। लेकिन देखिए, जंग चाहे कहीं पे भी हो, चाहे ईरान के अंदर के क्षेत्र में हो, चाहे इजराइल के अंदर हो, चाहे ईरान के ऊपर हो, चाहे इजराइल के ऊपर हो, मैं एक फौजी हूँ और एक जंग के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जंग के जो रिपरकशंस हैं, कि जो नतीजे हैं, जो खामियाजे हैं, वो दोनों तरफ से भुगतते हैं। और जंग में क्या होता है ना, देखिए, एक माँ इंतजार करते अपने बेटे का, बाप इंतजार करता अपने बेटे का, एक भाई इंतजार करते अपने भाई का, एक बहन इंतजार करती अपने भाई का, एक दोस्त इंतजार करता है अपने दोस्त का। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। राजनीति करते हैं, जो सियासत करते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो अंत में हाथ मिलाते हैं। तो नुकसान इसमें किसका होता है? एक आम इंसान का, एक आम सोल्जर। लेकिन वही इजराइल कह रहा है कि हम आम जनता की रक्षा के लिए, इजराइल की जनता की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए जो कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे, क्योंकि शुरुआत बेशक हमास ने की हो, और वहां पर भी इजराइल का यह स्टैंड रहा कि खत्म हम करेंगे, और यहां पर भी जवाब दिया गया है। अटैक के रूप में अभी इजराइल ने इसको पेश नहीं किया है। अगला कदम ईरान का क्या होगा, उसके बाद आगे मिडिल ईस्ट में खासकर ईरान और इजराइल के बीच क्या स्थिति बनेगी, इस पर रहेगी नजर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।